न हो, जो तनाव की स्थिति बन गई है उसने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इकोनॉमीज के लिए। इन्फ्लेशनरी प्रेशर ग्लोबली बन गया, उसमें ठीक है वो डेट वेट सब जोड़ लीजिए तो एक मुश्किल का दौर चल ही रहा है। जी बिल्कुल, डेट की वजह से तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जितना ज्यादा डेट होता है उतना ही अगर कमोडिटी प्राइसेस कम भी राइज करेंगे तो भी डेट ज्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज आप मान के चलिए डेट इज ग्रोइंग लेट से 6 से 7% साल, समझिए 5% मानिए, 5% यूएस का डेट ग्रोथ हो रहा है, इंटरेस्ट रेट 5% है। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट उनकी 2% है, 3% है, यानी कि डेट सस्टेनिंग कैपेसिटी नहीं है उनके पास, तो उनका डेट विल कंटिन्यू टू गो अप। उसके बियॉन्ड अगर ऑयल प्राइसेस आल्सो स्टार्ट राइजिंग, ओके, इन एन इंडेटेड इकोनॉमी, इफ अगर कमोडिटी प्राइसेस राइज करते हैं तो इट हैज अ मच मोर नेगेटिव इम्पैक्ट देन व्हेन इकोनॉमी इज नॉट इंडेटेड। जी शिवकांत जी, आपने 3 एक्सपर्ट को सुना अपने अपने एरिया के, क्या लगता है आपको, युद्ध होगा या नहीं होगा, या ऐसे ही एक पोस्चरिंग चलती रहती, छोटी मोटी मार होती रहेगी? मतलब यहाँ बैठ के लगता है कि बड़ा युद्ध जिसका कि डर है वो शायद न हो, क्योंकि ईरान नहीं चाहता और इस वक्त इसराइल भी नहीं चाहता। लेकिन देखिए, इसराइल के 2 उद्देश्य हैं जो परस्पर विरोधी हैं। पहला उद्देश्य इसराइल का ये था कि ये गजा में जो इसराइल कर रहा है उसकी वजह से खासकर यूरोप का जो अंतर्राष्ट्रीय कोalition था, जो उसका समर्थन था, वो खत्म होता जा रहा था। चारों तरफ से दबाव पड़ रहे थे कि आप लड़ाई रोकिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए। उससे ध्यान बटाने की वो कोशिश कर रहा था और नेतन्याहू ने ये चाल चली। उनको जरूरत नहीं थी कि दमिश्क में जाएं और इनके वाणिज्य दूतावास पे हमला करें, और 2 जो कमांडर हैं उसमें थे कुछ फोर्स के, वो 2 कमांडरों को मारें इस वक्त। लेकिन जानबूझ के इन्होंने 1 अप्रैल को ये किया। इनको मालूम था इसके करने के बाद ईरान बिलबिलाएगा, ईरान की तरफ से कोई न कोई जवाब आएगा और सारा का सारा ध्यान उधर चला जाएगा। तो पिछले अगर 10 दिन या उसकी घटनाओं को आप ध्यान से देखें तो गजा जो है वो एक तरह से गायब हो गया है। यहाँ तक कि अल जजीरा जैसे चैनल भी गजा की जगह हेडलाइन अब ईरान और जो लड़ाई होने वाली है या होगी नहीं होगी, हमला होगा नहीं होगा, इस पे लगे हुए। तो ये एक उद्देश्य था, इसमें वो कामयाब हुए। उनको पूरे यूरोप की और पूरी दुनिया की, पश्चिमी दुनिया की उनको सहानुभूति मिली, उनको मदद भी मिली। लेकिन इसके साथ साथ उनका दूसरा, वो इससे भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि इस पूरे क्षेत्र में अपनी धाक, अपनी धौंस बनाए रखना। ये ठीक है कि ईरान ने इससे पहले सीधे कभी हमला इसराइल पे नहीं किया, लेकिन इसराइल ने, अगर आप ध्यान से इतिहास में देखें तो कभी ऐसा मौका नहीं आने दिया कि चाहे वो अरब देश हो या कोई भी पड़ोसी देश हो, उसके ऊपर इतना बड़ा हमला करे और वो उसका जवाब देने के लिए सोचे। हमेशा इसराइल ने ये किया है कि हमले की तैयारी देख करके खुद पहले हमला कर दिया है। ये 67 में हुआ, ये 73 में हुआ, ये 82 में हो, ये बार बार हुआ है। तो ये पहली बार हो रहा है कि इसराइल ये जानते हुए कि उस पे हमला होने वाला है, और ये ईरान ने कह दिया था, उसके बचाव की तैयारी के लिए भी उसने मौका दे दिया था, इसके बावजूद जवाब के लिए जवाबी हमला पहले इसराइल ने नहीं किया, ईरान को करने दिया। तो अब ये तो हो ही नहीं सकता कि वो अपनी धाक बनाए रखने के लिए हमला, इसका जवाब न दे। जवाब कब देगा, कैसे देगा, ये उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी रणनीति है। और मुझे लगता है जवाब देने के उसके पास तमाम तरह के तरीके हैं। वो साइबर अटैक जैसे 2020 में हुआ था, आपने एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में एक वैज्ञानिक को मार दिया था। और ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, जो ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है और ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है, इन दोनों को बार बार इसराइल कहता रहा है कि इन दोनों को खत्म किया जाना चाहिए। इन दोनों के रहते हुए उसका अस्तित्व हमेशा खतरे में रहेगा। उसने बार बार अमेरिका को भी इसके लिए मनाने की कोशिश की। अब तो उसकी थाली में परोस के आ गया है मौका। अब तो यूरोप भी इसके लिए तैयार है कि ईरान के जो मिसाइल कार्यक्रम पर, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर, दोनों पर नकेल लगाई जानी चाहिए
और इसराइल अगर कोई हमला करेगा तो इसी तरह का हमला करेगा। अब इस तरह के हमले में खतरा ये हो सकता है कि अगर आप किसी परमाणु फैसिलिटी पे हमला करते हैं, चाहे वो सीधा हमला ना हो, घात लगा के किया हुआ हमला हो, तब भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भर्त्सना करने के लिए सामने आना पड़ता है। 2020 में भी ये हुआ था। तो मामला राय तक फैल सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि इसराइल हमला करेगा। इसराइल के पास जो है वो लड़ाकू विमानों से हमला करने का विकल्प भी है, क्योंकि लड़ाकू विमानों की जहां तक बात है, इसराइल की सुपीरियोरिटी है पूरे के पूरे रीजन में, ईरान उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ी जो आश्चर्य की बात है वो इस वक्त जो जितने 100 के आसपास जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने फेंकी और उसमें से 9 बैलिस्टिक मिसाइल पहुंच गई, जिसमें से 5 में से एक जो है उसने उस अड्डे पे जाकर के गड्ढा भी कर दिया और एक हैंगर पुराना जो है वो भी नष्ट कर दिया। ये इसके लिए मुझे लगता है इसराइल भी तैयार नहीं था। तो इसलिए ईरान को वो सबक तो सिखाना चाहेगा, कब सिखाएगा, कैसे सिखाएगा, ये अभी इसराइल को सोचना। जी, अभी देखिए